हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई आज अभी 6:30 बजे से। सुबह से बस मैं आराम के मोड में हूँ और सुबह से मैं सो रही हूँ। घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं तो लंबी तान करके सो गई थी। सो अभी बज रहे हैं 6 बजे, उठी थी, अब 6:30 बजे से व्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के जो थोड़ा सा आधा सा दिन बचा है इस दिन को शुरू करते हैं। तो मेरी मम्मी की तबीयत है थोड़ी सी खराब, तो मम्मी का फ़ोन आया है, कह रही है कि मेरे को डॉक्टर के पास लेके चल। तो चलो अभी चलते हैं मम्मी के घर में, उनको डॉक्टर को दिखा देते हैं। और ये है बहुत सारी बॉटल्स इकट्ठी हुई हैं दूध की, तो ये भी दे देते हैं। दी हैं बॉटल्स, बंद करते हैं और अपनी धन्नों को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मम्मी के घर में। तो मैं पहुंच गई हूँ मम्मी के यहाँ, हॉर्न मारती हूँ, आ जाएंगी मम्मी। मम्मी, इतना हॉर्न बजा रही हूँ, इतनी आवाज दे रही हूँ, सुन के नहीं देते तुम लोग। तो ये मेरी मम्मी चली गई, देखो गद्दे वाले की दुकान में। इन्हें मैं लेके आई थी कि मैं डॉक्टर के पास ले चलूँ जरा, इनकी तबीयत खराब है। लेकिन घर के कामों में मेरी माँ इतनी मशरूफ रहती है कि अपनी तबीयत से ज़्यादा गद्दों की फिक्र है। कह रही है कि गद्दे जरा ले लूँ फिर जाऊँगी। मेरी मम्मी को इसकी फिक्र नहीं है कि डॉक्टर बंद हो जाएगा, इसकी फिक्र है कि गद्दे वाला बंद हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पर मेरी नानी सोती थी ना, तो उसका बेड और गद्दे वद्दे तो हमने सब फेंक दिए हैं, मतलब दान में चले जाते कि क्या करते हैं उनको, वो ले गए। तो अब वहाँ खाली हो गया है ना, तो फिर वो गद्दा बनवाने आई है। लेकिन अपनी चिंता कम है, गद्दे की फिक्र ज़्यादा है मेरी माँ को। क्या हुआ, अब देख रही है मेरी शक्ल। कहाँ है गद्दे वाला? गद्दे वाला भी भग गया। गद्दे वाला पता ही नहीं कहाँ है। मैंने इनको कहा था पहले अपनी मतलब तबीयत देखो, गद्दे तो फिर आ जाएंगे। कह रही नहीं, पहले गद्दे हैं उसके बाद तबीयत है। आ जाओ, नहीं आ रहा है तो वो आ गया आ गया आ गया। अब देखो, अब मेरी माता जी आ गई हैं दही की दुकान में। अब ये यहाँ से लेंगी दही, लेकिन डॉक्टर को नहीं दिखाएंगी। नहीं है, पहले तो देते थे। अब हम आ गए हैं अपने घर के दूसरे वाली शॉप में, वहाँ पर तो दही मिली नहीं। अब यहाँ पर आ गई है मेरी मम्मी, मैं भी अंदर जाती हूँ अपनी मम्मी को देखने। ये बन रही है प्यारी प्यारी सी इमरती। मम्मी कह रही है कि इमरती खाने का मन हो रहा है, तबीयत खराब है, इमरती खाएगी। तो हम बैठ गए हैं यहाँ पर। बताओ क्या इमरती क्यों खाने का मन कर रहा है आज? मुंह ऐसा हो रहा, कड़वा कड़वा हो रहा मुंह? अच्छा, चलो फिर इमरती खाओ और मीठा मुंह कर लो। शॉप है ना, ये हमारे मियाँ वाला की सबसे कॉस्टली शॉप है। यहाँ पर शुद्ध देसी घी में हर चीज़ बनती है, और ये मतलब और शॉप से थोड़ा महंगी भी है। अंदर तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, मन नहीं कर रहा है मेरा। तो मैं यहाँ पे इमरती बनवा रहे हैं, पैक कराते हैं, फिर मम्मी को लेकर के चलते हैं डॉक्टर के पास। मैं से एक टाइम खा खा करके ना आपका मुंह खराब हो गया था, मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर ये इमरती खा रहे हैं भाई, मम्मी भी और मैं भी। हमारे मियाँ वाला का फ्लाईओवर है। अब हम यहाँ से जाते हैं अपने घर की तरफ। चलो जी, हम आ गए हैं डॉक्टर के पास, अब मम्मी को दिखा देते हैं। आपके यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के। हमारे डॉक्टर साहब भी भगवान में विश्वास रखते हैं। मैं पता है जब भी इस साइड आती हूँ ना, मुझे ना अपना पुराना वाला समय याद आ जाता है। देहरादून में आए थे शुरू में। फर्स्ट हमारी दुकान ना ये हुआ करती थी किराए पर। इस वाली दुकान को हमने किराए पर लिया और 7-8 साल तक हमारी यही दुकान रही। तो भाई एक छोटी सी दुकान से लेकर अपने शोरूम तक का सफ़र बहुत ही दिलचस्प रहा। लेकिन मैं ना कभी भी इन चीज़ों का घमंड नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मेरे बस में होता ना तो ये सब चीज़ें कब की हो जाती।
लेकिन जब से मेरे लकी चार्म मेरी लाइफ में आए हैं ना, मेरे सखा आए हैं, मेरे ठाकुर जी आए हैं, तब से ही हमारा सब कुछ अच्छा होने लग गया है। ये घर ना मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, देखो कितना सुंदर घर है। आ गए हैं हम मम्मी के घर में, और अब नानी के बिना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं इस कमरे में आती थी तो हमारी नानी जी लेटी हुई होती थी यहाँ। मैं जा रही हूँ बाय। यहाँ मेरी मम्मी खाना बना रही है और साथ में मेरी बहन का व्लॉग चल रहा है, व्लॉग देख रही है। तो चलो ठीक है, बाय, मैं जा रही हूँ। हाँ तो चलो चलते हैं अब घर। तो यहाँ मेरे मामा जी ने आज बनाई है गांव के गडेरी की सब्जी, तो उन्होंने मुझे पैक करके दे दी है, तो इसको मैं यहाँ पर टांग लेती हूँ। कह रहे थे बहुत टेस्टी है, खा के देखना। तो वही फिर अपनी धन्नों को हम स्टार्ट करते हैं भाई, और चलते हैं अपने घर की तरफ। और मैं सोच रही हूँ कि जाते जाते जरा अपने इनसे भी मिलते हुए जाऊँ, देखती हूँ, रुकूंगी शायद। और आज चांद देखो कितना सुंदर लग रहा है, शिव जी के मस्तक पे जैसा विराजता है ना, वैसा चांद निकला है। तो चलो जरा अपने इनसे भी मिलके आते हैं, फिर घर चलते हैं। आँखें देखी तो मैं देखता रह गया। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ घर, और ये सब सामान रखती हूँ अंदर। ये लाइट किसने जला दी? लाइट कर दो। तो मैं घर पहुंच गई हूँ। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके ना एक बात कहना चाहती हूँ। आप सब मेरे दर्शक नहीं हो, मेरे परिवार हो। बस एक आशीर्वाद मुझे हमेशा देते रहना कि मेरे अंदर कभी भी घमंड ना आए। जो भी प्यार, इज्जत, पहचान आप मुझे दे रहे हो, वो मेरे सिर का ताज नहीं बल्कि मेरे माथे का आशीर्वाद बना रहे। ठाकुर जी से, अपने सखा जी से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ कि सब पर कृपा बनाए रखना, और हम पर भी बनाए रखना। अगर कभी मेरे शब्दों में, मेरे व्यवहार में अगर किसी का दिल दुख जाए तो मुझे अपना समझकर माफ कर देना। नानी ने अमरती भेजी है तेरे लिए। तो अब खाना बना लेते हैं। और ये देखो मेरा बेटा इतना शैतान है ना, इसने ना इतनी सारी चम्मचें तोड़ दी है ना। क्यों तोड़ता है भाई तू सारी चम्मचें? सारी चम्मचें तोड़ तोड़ करके ना इसने डाल दी। भाई ये देखो मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी, मेरे बच्चों को बहुत पसंद। भाई अब बज गए हैं 10 और हमारे ये बुला रहे हैं, जरा हम इनके पास जाते हैं, क्योंकि कल है हमारे घर में सेटरिंग होनी है, जो हमारा साइड है तो वहाँ पर सेटरिंग होनी है। तो सेटरिंग के पहले से हमको अच्छे से तराई करनी पड़ेगी, क्योंकि ना मिस्त्री मजदूर इतने अच्छे से तराई नहीं कर सकते जितने हम करेंगे। अपनी चीज़ों की जितनी हम हिफाजत करते हैं ना, दूसरा नहीं करता। तो अभी हम रात के 10 बज रहे हैं। मैं जाती हूँ तराई करने के लिए अभी रात को 10 बजे। तो भाई मैं जा रही हूँ, रास्ते में हूँ, और मेरे सामने चल रहा है श्री कृष्ण भगवान का रथ। असल ज़िंदगी में भी मेरे साथ यही है कि मैं पीछे पीछे हूँ और भगवान जी मेरे आगे आगे। तो मैं पहुँच गई हूँ अपनी साइड में, और हमारे ये पानी का मोटर फिट कर रहे हैं टंकी में तराई करने के लिए। भाई अंधेरा तो हो रखा है, पानी के इंतजार में हूँ, पाइप से कब पानी आएगा और मैं तराई मारूंगी। उफ। हो गई है हमारी तराई और मैं पूरी गीली हो गई हूँ, कपड़े पूरे गीले हो गए हैं। जल्दी से घर जाते हैं और चेंज करते हैं। चलो फिर आओ तुम भी। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो हम घर पहुंच गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं और मेरा दोस्त घर पहुंच गए हैं, और हम दोनों अब यहीं पे ही ब्लॉग का एंड करते हैं। अगले सुबह आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, सी यू सून। हाथ मारो, हाथ मारो स्क्रीन में।